दोस्तों, क्या हो सकता है कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे ही हो, नुकसान ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जो बोलते हैं बस फ़ायदा ही फ़ायदा है, जियो एयर फाइबर लगवा लो, फ़ायदा ही फ़ायदा है, वाईफाई बहुत ही अच्छा चलता है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, 5G आपको स्पीड मिलेगी। सही बात है, नुकसान कुछ नहीं है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जियो एयर फाइबर के नुकसान क्या क्या है। जी हाँ, मैं हमेशा नुकसान की बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो जियो एयर फाइबर 5G ब्रॉडबैंड कनेक्शन के डिसएडवांटेज क्या है वो हम बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक लगवाया नहीं है और अगर आपने लगवा लिया है तब तो आपको ये सब पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें भी होती है। नमस्कार, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूँ राम के प्रजापति। पहला जो डिसएडवांटेज या नुकसान है वो ये है, इसमें स्टेबिलिटी इशू आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने जियो फाइबर लगवाया है ब्रॉडबैंड यानी कि केबल वाला वाईफाई कनेक्शन लगवाया है, तो उसमें कभी कभी टेक्निकल इशू हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जियो एयर फाइबर में आपको स्टेबिलिटी पूरा हमेशा नहीं मिलती, यानी कि कभी भी स्पीड डाउन हो जाएगा, कभी स्पीड जो है जिन्होंने बोला है 30 Mbps मिलेगा या फिर तो जो भी उन्होंने वादा किया है, जो ऐसा आपका प्लान है, मैं बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ 30 Mbps वाला प्लान की, तो उसमें जो है 30 Mbps कभी आता है कभी नहीं आता है। आप जो है अगर जियो फाइबर जो ब्रॉडबैंड वाईफाई है उसका स्पीड चेक करो तो जब चेक करने जाओगे भागेगा इतना तेज जैसे लगेगा कि मतलब आपको 100 Mbps का स्पीड मिल गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आ जाएगा सीधे 11 पे, 20 पे, 15 पे। स्टेबिलिटी इशू होता है जब मौसम ख़राब होता है। तो दूसरा एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, मैं एडवांटेज की बात नहीं करूँगा इसमें। एडवांटेज तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, फ़ायदा सब लोग बता रहे हैं, नुकसान कोई नहीं बता रहा है। दूसरा मैं बताऊँगा डिस्ट्रप्शन होता है, क्या रुकावट होता है, किस में होता है। तीन ऐसे तरह के मौसम में रुकावट होता है, तीन तरह की अगर गतिविधियाँ एटमॉस्फेयर में है तो डेफिनेटली जो है जियो का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती है। कौन सा है? क्लाउडनेस। अगर जो है आप जहाँ पर जियो एयर फाइबर यूज कर रहे हैं वहाँ पर बादल बहुत है, यानी कि मतलब धूप नहीं निकला हुआ है, ठीक है, क्लाउडी मौसम है, इन्वायरमेंट क्लाउडी है, बादल मतलब बदरी बोलते हैं ना, बदरी छाया हुआ है, ठीक है, बहुत बादल बदरियाहू है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में जो है डिस्ट्रप्शन होता है, आपके इंटरनेट में रुकावटें आती है। दूसरा, अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हल्का छींटे की बात नहीं हो रही है, वो लोग तो क्लेम करेंगे भाई छींटे में भी चल रहा है, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो उसमें भी जो है जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क जो है काम नहीं करता, बहुत ही स्लो होता है, कभी कभी तो चलता ही नहीं, इतना दिमाग खराब होता है। डाउनलोड स्पीड देता है, वो अपलोड स्पीड देता ही नहीं। वाइंड, अगर हवा चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो जियो का एयर फाइबर नेटवर्क कनेक्शन है ना, ये जो 5G वाला, 5G से कोई लेना नहीं चलेगा, ये तो 5G कहाँ से चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रप्शन होता ही है, यानी कि रुकावट आती है। तीसरा, ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या चीज़ है भाई, इसमें और एक समय और भी आता है कि रिकॉर्ड होती है, वो है इस मान लीजिए कि अगर आपने जियो का एयर फाइबर कनेक्शन लिया हुआ है और इसमें जो है आपका मतलब 1 साल हो गया है या फिर जो है 9 महीने हो गए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है। ज़्यादातर जो है कई सारे लोगों का जो मतलब कंप्लेन था वो जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क का ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे कि मैं भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। 1 साल हो चुके हैं, 1 साल के बाद मैं ये वीडियो को बना दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब तक इस्तेमाल नहीं करता तब तक वो चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको बताने में। एंटीना, जो 5G का जो एंटीना है जो पीछे लगा हुआ है, जो वाईफाई राउटर है उसको छोड़कर जो बाहर लगाते हैं जहाँ से वायर आता है, वो एंटीना अगर आउटडेटेड हो गया है तो भी आपको यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, आप जब जो है इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो। चौथा, नॉट एज रिलायबल एज वायर फाइबर नेटवर्क। मैंने पहले ही बोला था कि अगर वाईफाई कोई भी कंपनी का आप ले लो, ठीक है, एयरटेल का ले लो, जियो का ले लो, VI का ले लो, GTPL का, किसी भी कंपनी का अगर ब्रॉडबैंड ले रहे हो, अगर एयर फाइबर है तो उसको छोड़ो, पहले फोकस करो वायर ब्रॉडबैंड लेने का, यानी कि वायर वाला सीधे डायरेक्ट टू होम सर्विस, मतलब जो वायर्ड आता है हम उसको अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं, और या फिर वायर डायरेक्ट सब जगह मेन जो उसका हब होता है वहाँ से वायर आता है, उसमें जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि इसके पहले मैं 2-3 साल से 3 साल से जो है मैं वायर्ड वाला ब्रॉडबैंड वाईफाई मैं इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी जहाँ पर मैंने घर लिया है वहाँ पर वायर्ड वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाईवे के पास में लिया हूँ तो वहाँ पर जो है नहीं आया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर जियो का एयर फाइबर 5G का जो ब्रॉडबैंड है वो मुझे लेना पड़ा है। और सच मानिए मैं मिस कर रहा हूँ अपने पुराने केबल वाले
ब्रॉडबैंड वाईफाई को। पांचवा, स्पीड रिडक्शन आफ्टर डाटा यूसेज। ये तो खैर मुझसे होता नहीं है क्योंकि मेरा इतना है, मैं बस वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर और नॉर्मल बेसिक रिसर्च वगैरह करता हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह तो इस्तेमाल ही नहीं करता, कभी कभी खोल लेता हूँ। इंस्टाग्राम पर तो मेरे ऑडियंस मुझे कमेंट करते हैं, भाई तू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, कभी कभी देख लिया कर, ऐसा लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है जब डाटा यूसेज हो जाता है, जब इन्होंने बोला हुआ है कि 1000 GB देंगे हर महीने, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से तुरंत ही जियो एयर फाइबर 5G कनेक्शन जो वाईफाई है उसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो ये सभी डिसएडवांटेज है, नुकसान है एक तरीके से। कौन से हैं किसके? जियो एयर फाइबर 5G ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी कि वाईफाई का। ठीक है, और यदि आप लेना चाहते हैं 2025 में न्यू वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इस सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे वीडियो के लिए जो है आप हमारे बोरिंग चैनल राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।